तो हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। एक और वीडियो के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ। तो CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता संशोधन अधिनियम देश में लागू हो गया है और भारत के उज्जवल भविष्य के लिए इस कानून की देश को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। खासकर युवाओं को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत था। बहुत लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ लोग इसके धुर विरोधी भी हैं। विरोध वही करेगा जिससे देश का हित प्यारा नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने CAA को संसद में 125 वोटों से पास करा लिया। 125 वोट इसके पक्ष में पड़े थे और 105 इसके खिलाफ। मैक्सिमम आप लोगों को तो पता होगा कि CAA क्या है, इसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत है नहीं। CAA लगभग मिनिमाइज करके मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जितने 3 पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी देश तो ज़्यादा हैं लेकिन 3 मुख्यतः, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, मुस्लिम कंट्री जो हमारे पड़ोसी हैं, तो वहाँ से जितने भी गैर मुस्लिम समुदाय हैं, जैसे हिंदू हो गए, सिख हो गए, ईसाई, जैन, बौद्ध, अगर ये दिसंबर 2014 से पहले भारत में रह रहे हैं तो उनको नागरिकता मिलने में आसानी होगी और ये रास्ता जो जितने थे प्रोसेस वो सब आसान हो जाएंगे। और जितने बाहरी थे नागरिक, जो मतलब हिंदू बन के, सिख बन के आके रह रहे हैं, रोहिंग्या हो गए, ज़्यादातर रोहिंग्यों से ही दिक्कत है, बांग्लादेश से आ रहे हैं। और ये जितने भारत क्या है कि वसुधैव कुटुंबकम का पालन करता है, सेकुलर देश है, तो इसका लोग फ़ायदा उठाते हैं। भारत की आबादी ऐसे ही 140 करोड़ के लगभग है। तो विपक्षी पार्टियां या राजनीतिक पार्टियां जो हैं, किसी भी अच्छे चीज़ के खिलाफ अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए इन लोगों को उकसा कर, बरगला कर, सिर्फ दंगा फसाद, पत्थरबाजी यही सब करवाती हैं। तो CAA इसलिए ज़रूरी है दोस्तों। रोजगार का मुद्दा हो गया, कोई बिल पारित हो गया तो उसके खिलाफ में, अरे भाई 140 करोड़ देश है, एक आदमी को अपना 4 लोगों का परिवार चलाने में मुश्किल होता है। मोदी जी 140 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लेके चल रहे हैं तो उनको कितनी कठिनाइयाँ आती होंगी, इसके बारे में भी तो सोचना चाहिए। सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, तेल पेट्रोल से लेके खर्चा पानी सब देखना है, बजट, रक्षा। उधर हम लोग चारों तरफ से दुश्मनों से ही घिरे हुए हैं। तो मोदी जी हैं तो मुमकिन है, जैसा कि उन्होंने वादा किया था कि 2024 चुनाव से पहले हम CAA देश में लागू करेंगे और उन्होंने लागू कर दिया। तो इसके लिए मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद। CAA इस देश के लिए समझिए एक पत्थर की लकीर साबित होगी। एक तरह से समझ लीजिए हम अपने घर की सफाई करेंगे और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। तो जो लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनको करने दीजिए, किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत है नहीं। तो गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट है 2021 की कि 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 के बीच पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के 1414 व्यक्तियों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पंजीकरण या प्राकृतिकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्रदान की गई। और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से भारतीय नागरिकों का कोई सरोकार नहीं है। संविधान के तहत भारतीयों को नागरिकता का अधिकार है। CAA कानून भारतीय नागरिकता को नहीं छीन सकता। इसमें बहुत सारे लोग यही मेन है कि इसमें जो पहले से भारत के नागरिक हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, ना उनको कोई प्रूफ देना है, ना ही उन्हें इस देश से कोई निकालेगा। जो लोग शरणार्थी हैं, दिसंबर 2014 से पहले के जो लोग आए हैं, उनके पास राशन कार्ड है, ना आधार कार्ड है, ना ही कोई बैंक पासबुक है, तो उनके लिए मान लीजिए जो गैर मुस्लिम हैं उनको नागरिकता इस देश की लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो असंवैधानिक तरीकों से जो गलत रास्ते अपना के मार के आए हैं भारत में, उनके लिए दिक्कत होगी ही और होनी भी चाहिए। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था लगभग ख़त्म है। वहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसका नामो निशान मिट गया है। लगभग नाम मात्र के हिंदू सिख रह गए हैं, बौद्ध जैन तो है ही नहीं। तो उनके नाम पे बहुत सारे
अराजक तत्व हिंदू, सिख, बौद्ध बनकर इंडिया में आ जाते हैं, क्योंकि इंडिया में आना कहीं कहीं बहुत सारे गुपचुप रास्ते भी हैं जहां से उन लोगों को पता रहता है, कई जासूसों के माध्यम से कहीं से भी आ जाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए हमें अपना घर साफ सुथरा रखना है, रोज़गार पैदा करना है, तो CAA कानून को लागू करना ही है, और लागू हो गया है। तो बस इस बारे में अब ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, और आशा करता हूँ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के साथ फिर प्रस्तुत होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।